नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक औरत को औरैया में फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब एक औरत को फांसी की सज़ा अगर सुनाई जाती है तो उस फांसी की सज़ा सुनाने के पीछे उसको सज़ा दिलाने वाला भी उसका अपना ही बेटा निकला। दोस्तों, अपना ही बेटा फांसी की सज़ा कैसे सुना सकता है? ज़रूर उस औरत ने कोई बड़ा गुनाह किया होगा जिसको उसके बेटे ने देखा होगा, जिसकी वजह से वो फांसी तक पहुंचाई गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको सारी की सारी कहानी, सारी की सारी घटना जो है वो सिलसिलेवार तरीके से समझाती हूँ। 27 जून 2024 की बात है। औरैया में एक औरत ने अपने 3 बच्चों को नहर के पानी में डुबो के मार दिया और चौथा बच्चा, जो कि खाटू श्याम का नाम लेकर सांस रोक कर ज़मीन पर पड़ा रहा, उसने अपनी माँ को फांसी की सज़ा दिलवाई। ये सब कैसे हो गया? ऐसा है, एक औरत जिसका नाम प्रियंका, जिसकी शादी होती है एक आदमी से जो पेशे से मज़दूर था। दोनों का विवाह जीवन अच्छा चल रहा था और एक दिन वह अपने मायके गई हुई थी। उसको खबर मिलती है कि पति की मृत्यु हो गई है करंट लगने से। वो जैसे ही वापस आती है, वो वहाँ अपने पति को जिस अवस्था में देखती है, उसको काफ़ी दुख होता है। घर वालों ने उसको संभाला बड़ी मुश्किल से, लेकिन उसके पीछे से 4 बच्चे जो थे वो उसकी जिम्मेदारी बन गई माँ की। अब इतनी छोटी उम्र में वह अपने बच्चों को संभालती तो किस तरह से, ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य बन चुका था। तो धीरे धीरे समय निकलता गया और 4 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा सोनू 10 साल का और बाकी 3 छोटे बच्चे, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 1.5 साल। इन सारों की जिम्मेदारी उसके सिर पे थी। उसके ससुराल वाला ने उसको बोल दिया कि तुम ऐसे करो, अब अपने मायके में चली जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। जो उसके पति ने भैंसें और जो ज़मीन थी वो सब भी उसके ससुराल वालों ने अपने पास ही रख ली और उसको उसके बच्चों समेत घर से निकाल दिया गया और उसको बोला गया कि अपनी माँ के घर चले जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ। अब प्रियंका काफ़ी दुखी उदास अपने बच्चों को लेकर अपने मायके में पहुँचती है। 4 बच्चों को लेकर मायके में जाती है, नाना नानी के घर में वहाँ कुछ दिन रहती है और वहाँ पर भी वहाँ उसको ताने उलाहने मिलना शुरू हो जाते हैं कि अब इन बच्चों को कौन संभालेगा, 4 बच्चों का बीड़ा कौन उठाएगा। तो ये सब बातें सुनकर वो परेशान हो जाती है। और वहीं उसके ससुराल वाले गांव में से उसका एक देवर जिसका नाम आशीष, वो अपनी भाभी को मिलने जाया करता है और बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रियंका के मायके वाले भी इस बात से इतराज़ करते हैं कि आशीष को बार बार यहाँ मत बुलाया करो। अब वो दोनों आपस में घंटों बातचीत करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। आशीष प्रियंका को बार बार कहता है कि तुम ऐसे करो, मेरे साथ मेरे घर ही आ जाओ, अपने बच्चों को फ़िलहाल ले आओ, बाद में कुछ सोचेंगे इन बच्चों का भी। लेकिन वो बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं आशीष अंकल के घर हम नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा बेटा सोनू जो 10 साल का, वो पूरी होशो आवास में रहता है और वो हर बार अपनी माँ को समझाता है कि हम नहीं जाएंगे, हमें नानी के घर में ही छोड़ दीजिए। अब नानी के घर से भी उसको बार बार ये बात सुनने को मिलती है कि अब तुम्हें जाना है आशीष अंकल के घर और चले जाओ। सभी लोग चले जाते हैं आशीष अंकल के घर की तरफ और प्रियंका बच्चों को लेकर जाती है, ऑटो में बैठती है 4 बच्चों को लेकर और आगे जाकर एक नहर आती है। और नहर में जब वो नहर के पास ऑटो को रुकवाती है और बच्चों को ले जाती है, वहाँ पर 4 बच्चों को नहर के किनारे ले जाती है। छोटे बच्चों को तो कुछ पता नहीं लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो सभी बच्चे माँ के सहारे जी रहे थे, क्योंकि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती। तो बच्चे भी शायद इसी उम्मीद से माँ के साथ चले जा रहे थे। उसने जाकर 3 बच्चों को नहर के पानी में डुबोया और डुबोने लगी जैसे ही, तो साथ वाला जो 10 साल का बच्चा था सोनू, उसको कुछ समझ में आ गया कि अब ये हमें मारने वाली है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने 3 भाइयों को मरते हुए देखा और जब उसकी बारी आई तो उसकी माँ ने उसको भी डुबोया और वह चुपचाप वहीं पर सांस रोककर लेटा रहा ज़मीन पर। सांस रोककर लेटने के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वहाँ पर मेरी माँ जो है वो चली गई है। काफ़ी दूर तक उसकी माँ चली जाती है भागती हुई, क्योंकि पीछे से 3 लाशें वहीं पर ही पड़ी थी बच्चों की। जैसे ही सोनू देखता है कि माँ जा चुकी है, वो उठता है और भाग खड़ा होता है। प्रियंका पीछे मुड़कर उसको देख लेती है, लेकिन वो अपने बेटे सोनू को पकड़ नहीं पाती और वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर सोनू काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है।
प्रियंका भी तेज़ी से दूसरी तरफ भाग जाती है और सोनू भागता भागता गांव के पंचायत के घर जाता है। वहां जाकर अपनी मां की करतूत बताता है कि इस तरह से मां ने 3 भाइयों को मार दिया है, छोटे 3 भाई उसके, एक 6 वर्ष का, एक 4 वर्ष का और एक 1.5 वर्ष का। अब पंचायत के जो सरपंच थे उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि प्रियंका ने इस तरह से गुनाह किया है। अब उसके बाद जब केस चलाया जाता है तो उसके 10 साल के बेटे सोनू को वहाँ पर हाजिर किया जाता है। सोनू जाता है वहाँ पर, लेकिन पुलिस उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती कि इतना छोटा बच्चा जो है वो अपनी माँ को भला फांसी की सज़ा दिलाएगा तो किस तरह से उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि इतने बच्चे की गवाही मायना नहीं रखती। लेकिन सिचुएशन वहाँ पर ऐसी थी कि जज साहब ने क्या किया, सोनू को बुलाया और सारी की सारी उसकी मेंटल पावर देखी गई, उसको पंखे गिनाए गए, बिजली के स्विच गिनाए गए, पंखे की कंपनी पूछी गई कौन सी लिखी है। इस तरह वहाँ पर कोर्ट रूम में कुछ चीज़ें उससे पूछी गई और उसके बाद फिर उनको इस चीज़ पर यकीन हुआ कि ये बच्चा जो है वो झूठ नहीं बोल रहा और इसकी गवाही जो है वो मान्य होगी। फिर उसके बाद केस चलता है और 1 साल तक तकरीबन केस चलता जाता है। प्रियंका के मायके वालों से कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि वहाँ मायके वालों को अपनी बेटी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उन्हें पता था कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा गुनाह किया है और उसको सज़ा भी मिलेगी और सज़ा उसका बेटा ही दिलवाएगा। और दूसरी तरफ आशीष, जो प्रियंका का देवर, वो भी इस पूरी वारदात में शामिल था, क्योंकि उसके कहने पर ही प्रियंका ने ये सब किया। वो अपने साथ प्रियंका को रखना चाहता था, उसके बच्चों को नहीं रखना चाहता था, खर्चा नहीं उठाना चाहता था और वो प्रियंका को यही बोलता रहा अंत तक कि तुम इन बच्चों को जो है वो जाकर छोड़ आओ अपने मायके में और इनको मेरे घर मत लाना। अब प्रियंका चिंता के मारे बच्चों को नहीं लेकर जा सकती थी उसके घर में, तो प्रियंका ने इतना खौफनाक कदम उठाया अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जैसे ही कोर्ट में केस चलता है, ना तो आशीष की तरफ से कोई आगे आता है और ना ही प्रियंका की तरफ से। मात्र वो 10 साल का बच्चा, उसने अपनी माँ को सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की और उसकी गवाही वहाँ मान्य की गई। 1 साल तक सरकारी वकील किए गए, क्योंकि घर की तरफ से कोई भी पैरवी में आगे नहीं आया और ना ही किसी ने वकील किया उन दोनों के लिए। दोनों 1 साल तक जेल में पड़े रहे। आशीष को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई और आशीष को जो थी वो साथ देने के लिए कुछ समय के लिए सज़ा सुनाई गई और प्रियंका जो है उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये वहाँ की कोर्ट में पहला मामला था जिसमें फांसी की सज़ा एक औरत को सुनाई गई। वो औरत को सज़ा भी इसलिए सुनाई गई कि आगे से भविष्य में कोई भी औरत अपनी औलाद के साथ ऐसा गलत कार्य ना कर सके। अगर उससे वो बच्चे नहीं संभाले जाते थे तो वो जाकर कोई और कदम उठा सकती थी, मेहनत करके अपने बच्चों को पाल सकती थी, लेकिन उसने अपने 3 बच्चों को मारा और वो चौथा बच्चा भी, वैसे उसको भी वो मारने की फिराक में थी और उसको भी वो मरा हुआ समझ कर ही छोड़ गई थी। लेकिन उस बच्चे ने अपनी सांस रोककर अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाया और उसे अंत तक फांसी तक पहुँचाया। तो इस बच्चे के लिए सभी लोग वहाँ पर शाबाश तो दे रहे थे, लेकिन उस बच्चे की जब हालत सब लोगों ने वहाँ पर देखी तो सभी को दुख हो रहा था कि अब ये बिन माँ का बच्चा और इस बच्चे का बाप भी जो दुनिया में नहीं है, इसको संभालेगा कौन। और वहाँ पर जब कोर्ट में उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो प्रियंका के माथे पर किसी तरह की भी कोई शिकन नहीं थी, ना उसको अपने किए पर कोई पछतावा था। उसने वहाँ सिर्फ 2 ही पंक्तियाँ अपने मुँह से बोली थी जज साहब और वकीलों के सामने कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मेरे से मेरे ससुराल वालों ने 5 लाख रुपया और हमारी भैंसें छीन ली थी और इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैंने आशीष के साथ अपना सारा जीवन जीना था। तो मित्रों, इस तरह के गलत कदम उठाने से बेहतर होता है इंसान अपने जीवन में मेहनत करे और मेहनत करके आगे बढ़े। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कि क्या इस औरत को सरकार ने फांसी देकर बाकी लोगों के लिए सही किया, या फिर इस औरत को सज़ा देनी चाहिए थी कि आने वाले समय में ये जेल में ही भुगतती रहती। तो मित्रों, मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।